रात का समय, घना कोहरा और दूर से आती रेलगाड़ी की आवाज। भारतीय रेलवे के कई स्टेशन अपनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां एक आत्मा का आतंक फैला हुआ है। यह कहानी है बर्नपुर रेलवे स्टेशन की, जहां रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। बर्नपुर एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन इसका रेलवे स्टेशन अपने अनोखे इतिहास और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। कई सालों से यहां से यात्रियों के गायब होने की खबरें आती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। वह औरत कौन थी और क्यों उसकी आत्मा वहां भटक रही थी, यह कोई नहीं जानता था। रवि एक यात्री था जो काम के सिलसिले में अक्सर सफर करता था। उस रात वह बर्नपुर स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रात के 11 बज चुके थे और स्टेशन लगभग खाली था। रवि ने महसूस किया कि कुछ अजीब है। बेटा, रात के 12 बजने से पहले यहाँ से निकल जाना। भूत में भरोसा नहीं करता। यहाँ मजाक नहीं होता, 12 बजते ही वो आ जाती है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, प्लेटफॉर्म पर माहौल और डरावना होता गया। 12 बजते ही रवि ने देखा कि स्टेशन पर कोहरा और घना हो गया है। तभी उसने दूर से एक औरत की परछाई देखी। रवि ने जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की कोशिश की, वह औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कोई यहाँ नहीं रुकेगा। रवि डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी औरत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और रवि ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही हैं। तभी चौकीदार ने वहां आकर उस आत्मा को चुनौती दी। उसके हाथ में एक त्रिशूल था और वह संस्कृत में मंत्र पढ़ रहा था। आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। यह आत्मा एक औरत की है जो सालों पहले इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से गिरकर मारी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हर रात यहाँ भटकती है। चौकीदार ने रवि को उस औरत की कहानी सुनाई। वह औरत अपने पति से झगड़कर इस स्टेशन पर आई थी। गुस्से में उसने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, लेकिन उसकी आत्मा वहां अटक गई और वह हर रात उन यात्रियों को सताती है जो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। और इस तरह चौकीदार ने रवि को उस भयानक कहानी में उलझा दिया, जिससे रवि की जिज्ञासा और बढ़ गई। रवि ने स्टेशन के आसपास के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हर कुछ सालों में एक यात्री के गायब होने की खबर आती है। किसी ने बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए कई बार अनुष्ठान हुए, लेकिन सब असफल रहे। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। इस तरह रवि की खोज और भी गहरी हो गई और उसने खुद को इस रहस्य में पूरी तरह से झोंक दिया। रवि ने एक स्थानीय पंडित को राजी किया कि वह स्टेशन पर आत्मा को शांत करने की कोशिश करे। अगले दिन रात को वे दोनों स्टेशन पहुंचे। 12 बजते ही ठंडी हवा चलने लगी और आत्मा प्रकट हुई। और अब रवि और पंडित उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार थे जो इतने सालों से स्टेशन पर भटक रही थी। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। आत्मा गुस्से में पंडित पर चिल्लाई, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मुझे चैन से जीने दो। पंडित ने पूछा, तुझे शांति कैसे मिलेगी? आत्मा ने कहा, मेरी मौत का बदला लो। रवि और पंडित ने पता लगाया कि वह महिला अपने पति के कारण मरी थी। उसका पति उसी दिन से लापता था। पंडित ने आत्मा से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएंगे। रवि और पंडित ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले। उन्हें पता चला कि औरत का पति अब किसी दूर शहर में रह रहा है। वे वहां पहुंचे और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा। पति ने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी पत्नी को गुस्से में धक्का दिया था। पति की सच्चाई सामने आने के बाद पंडित ने आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किया। आत्मा ने रवि को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूं। आत्मा एक प्रकाश की किरण में बदल गई और गायब हो गई। रवि ने चैन की सांस ली। बर्नपुर स्टेशन अब शांत था और यात्रियों ने वहां रुकना शुरू कर दिया, लेकिन रवि को वह रात कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे भूतिया स्टेशन पर गए हैं? क्या आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए तैयार रहें।